दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सलमा नाम की लड़की का एक ऐसा दर्दनाक वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर यह वाकया आपके दिल को छू जाए तो आप मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह इबरतनाक वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सलमा नाम की एक लड़की है जो लखनऊ की रहने वाली है। वो अपना एक दर्दनाक वाकया बयान करती है। सलमा कहती है कि मैं एक इबरत का नमूना हूँ। मैं वो बदनसीब लड़की हूँ जिसको उसके करतूतों की सज़ा इस दुनिया में ही मिल गई है, बल्कि उस सज़ा को मैं अब तक भुगत रही हूँ। मैं नहीं जानती कि मेरी यह सज़ा कितनी बाकी है, मेरी यह सज़ा कब ख़त्म होगी, मुझे अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मिलेगी या नहीं, मैं नहीं जानती। मगर मुझे इतना एहसास है कि आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इतना मुझे मालूम है। ये मेरे खुद के हाथों की ही कमाई है, ये मेरे बुरे अमाल का नतीजा है जो मेरे साथ आज ऐसा हो रहा है। जो बीज मैंने बोया था आज उसी का खामियाजा मैं भुगत रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे इबरत हासिल करें, आप लोग मेरी ज़िंदगी से एक सबक हासिल करें और जो गलतियाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में की हैं, जिसकी सज़ा मुझे आज मिल रही है, वैसी गलती आप ना करें, ऐसी सज़ा आपको कभी ना मिले। दोस्तों सलमा बहन कहती है कि मेरी उम्र सिर्फ 23 साल है। मेरा ताल्लुक एक बड़े घराने से है। मैं अपने घर में एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। कोई भी गम, कोई भी फिक्र और कोई भी परेशानी मेरी ज़िंदगी में नहीं थी। मेरे माँ बाप ने हमेशा मेरी हर ज़रूरत का पूरा ख्याल रखा था। ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। जो चीज़ भी मैंने मांगी माँ बाप ने फ़ौरन लाकर वो मेरे कदमों में रख दी। फिर उन्होंने एक अच्छा सा रिश्ता देखकर मेरी शादी भी कर दी। मुझे सोहर भी बहुत नेक मिला, यानी कि मेरे सोहर भी नेक और खुश अखलाक के थे और मुझे ससुराल के बाकी सारे लोग भी मिलनसार और अच्छे मिले। घर में मेरी 3 जेठानियाँ थी और घर के काम वगैरह का जिम्मा हम चारों बहुओं का था। क्योंकि मेरी सास बूढ़ी और ज़ईफ़ थी, उसके जोड़ों में सख्त दर्द रहता था जिसकी वजह से वो उठ भी नहीं पाती थी। वो हरदम चारपाई पर ही रहती थी। खाना पीना और बाकी की ज़रूरतों के लिए वो दूसरों की मोहताज थी, यहाँ तक कि वो क़ज़ाई हाजत के लिए भी दूसरों की मोहताज थी। यानी कि अगर कोई उनको पकड़कर उठा देता तो वो बैठ जाती, वरना वो हरदम सोई रहती थी। यानी कि मेरी सास इतनी ज़्यादा मोहताज थी। रोज़ उन्हें नाश्ता, दोपहर और रात के खाने के अलावा इनकी साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी थी। तरतीब कुछ यूँ थी कि एक दिन एक बहू उनका काम करती, यानी कि उनकी हर ज़रूरत का ख्याल करती और बाकी की 3 बहुएं घर के दूसरे काम करती। इस तरह से हर एक बहू का नंबर चौथे दिन आता था। उस दिन वो अपनी सास को संभालती थी। वैसे तो यह काम बहुत मुश्किल था, मगर मेरी तीनों जेठानियाँ बहुत अच्छी थी। वो तीनों इस काम को अच्छे से अंजाम देती थी, लेकिन मुझसे कभी कोताही हो ही जाती थी। शुरू में मैं सास को संभालने में मुझे बहुत परेशानी पेश आई। मैं सोचती थी कि पता नहीं खुदा ने मुझको किस बात की सज़ा दी है जो इस हालत में सास मिली है, मगर ऐसे करते करते वक्त गुजरता चला गया। मेरी शादी को जब 6 महीने हुए तो 6 महीने के बाद ही मेरा दिल सास की खिदमत से उठ गया। मेरी जेठानियों का तो इस औरत के साथ सिर्फ सास बहू का ही रिश्ता था, जबकि यह औरत मेरी तो वैसे भी करीबी रिश्तेदार थी। मगर फिर भी मेरा मन घबराने लगा। मैं जब उसकी साफ सफाई करती तो मुझे घिन सी आने लगती। इस वजह से मैं चिड़चिड़ी सी हो गई थी। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने अपने जेठानियों से साफ साफ कह दिया कि मुझसे इस बुढ़िया की खिदमत का काम नहीं होता। यह सुनकर मेरे सोहर समेत घर के सारे लोग मुझसे नाराज़ हो गए। उसके बाद मुझे ना चाहते हुए भी फिर से हाँ भरनी पड़ी। अब यह हुआ कि जब मेरी खिदमत करने की बारी आती तो मैं अपनी सास को बहाने बहाने से सताने लगी। जैसे कि अगर वो कभी पानी मांगती तो मैं जानबूझकर देर कर देती, कभी उन्हें क़ज़ाई हाजत की ज़रूरत होती और अगर वो मुझे आवाज़ देती तो मैं सुनकर भी अनजान बन जाती। कभी वो अगर और कुछ चीज़ मांगती तो मैं उसको देने से इनकार कर देती। इस तरह से मेरे ख़राब रवैये से वो खूब तंग आ गई थी। वो खुद तो किसी की मदद के बगैर बैठ भी नहीं सकती थी। मेरे सताने पर बस मुझे वो बुरा भला ही कहने लगती, मगर मैं तो पत्थर जैसी हो गई। मुझे उनकी बातों का कुछ भी असर नहीं होता था। इस तरह से अब हमारे बीच में रोज़ लड़ाई झगड़े होने लगी। मैं भी इनके साथ खूब जबान चलाने लगी, इनको बुरा भला कहती और हर तरह के ताने देने लग जाती। मगर मेरी सास मेरी तीनों जेठानियों से बहुत खुश रहती थी, क्योंकि वो दिलो जान से उनकी खिदमत किया करती थी, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। लेकिन मैंने अपनी सास को इतना सताया कि वो मुझसे नफरत करने लगी, क्योंकि इस वक्त मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे अच्छे और बुरे की भी तमीज़ ना रही थी। एक दिन यह हुआ कि मेरी सास ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि मुझे नहला दो। मुझे यह सुनकर गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में आकर पानी से भरी एक बाल्टी उसके ऊपर उड़ेल दी। वो बेचारी तड़प कर रह गई। उस दिन उसकी आंखों में ऐसी बेबसी थी कि वो बेचारी रो पड़ी। मेरी सुलगती हुई मुस्कुराहट पर उसकी आंखें अंगारा हो गई, मगर वो करती भी तो क्या करती, वो तो उठ भी नहीं पाती थी।
मगर उसकी नफरत की तपिश मुझे साफ महसूस हो रही थी। उसके बाद एक दिन उन्होंने मुझसे पीने के लिए पानी मांगा। मैंने एक गिलास भरकर उसको पानी दे दिया। थोड़ी देर के बाद उसने एक गिलास पानी फिर से मांग लिया तो यह सुनकर मुझको गुस्सा आ गया और मैंने ठंडे ठंडे पानी का एक गिलास भरकर उसके सर पर डाल दिया और कहने लगी कि आखिर इस बुढ़िया को और कितना पानी चाहिए, ले पी ले। उस वक्त उनका सब्र जवाब दे गया। उसने अपना सर आसमान की तरफ उठाया और कहने लगी, ए अल्लाह, इसे भी मेरी तरह माजूरी का मजा चखा दी, इसे भी मेरी तरह लोगों की मोहताज बना दी, इसे भी मेरी तरह पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा दी। जिस तरह से यह मुझे सता रही है वैसे तू भी इसको मोहताज बना दी। उसकी इन बातों को सुनकर अगर और कोई होता तो वो डर जाता, अगर और कोई होता तो उसकी इन बद्दुआओं को सुनकर वो कांप जाता। मगर मेरी ठिठाई का तो ये आलम था कि मैं तो पास में खड़ी मुस्कुराती रही। अब हर रोज़ मैं उसको इसी तरह से परेशान करती रही और वो हर रोज़ मुझको बद्दुआ देने लगी, मगर मुझे तो इनकी बद्दुआओं पर यकीन ही नहीं था। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। कुछ दिनों के बाद इनकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होने की वजह से उनका सुकून ख़त्म होने लगा। वो रातों को उठकर कहराने लगी। सब घरवाले उनकी तकलीफ़ महसूस करते और रोने लगती। इनको बहलाती, उनकी दवा इलाज करती, मगर मुझे तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। वो कहराती रहती और मैं अपने बिस्तर पर सुकून की नींद सोई रहती। फिर इस शदीद बीमारी के एक हफ्ते बाद ही उनका इंतकाल हो गया। मुझे उनके आखिरी दिनों में यह भी तौफीक ना मिल सकी कि उनके पास जाकर माफ़ी मांग लेती, जबकि बाकी के सब लोग बारी बारी से उनसे माफ़ी मांगी और उन्होंने सबकी कमियों और कोताहियों को खुले दिल से माफ़ भी कर दिया। मगर मुझ बदनसीब पर तो शायद अल्लाह पाक का गजब था कि मुझे तो उनसे माफ़ी मांगने की मोहलत भी ना मिल सकी। इनके इंतकाल के कुछ दिनों के बाद मैं मेरे शोहर के साथ अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पर जा रही थी। रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया और यहीं से मेरी मुश्किलात का सिलसिला शुरू हो गया। एक्सीडेंट में मेरे दोनों पैर चले गए, जबकि मेरे शोहर को मामूली चोटें आई। डॉक्टरों ने मेरा काफ़ी दिनों तक इलाज किया, मगर मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाने लगी। उसके बाद डॉक्टरों ने किसी दूसरे बड़े हॉस्पिटल में ले जाने का मशवरा दिया। फिर मुझे दूसरे बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया। उसके बाद मुझे होशो हवास ना रहा। मेरी वालिदा बताती है कि मैं कई दिनों तक बेहोश रही। डॉक्टर आते रहे और मेरा इलाज का सिलसिला जारी रहा। मैं 2 महीने तक अस्पताल में भर्ती रही। उसके बाद मुझे अस्पताल से फारिग कर दिया गया, लेकिन मेरी आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई। अब मैं घर में एक चारपाई पर पड़ी रहती हूँ। अपने हर छोटे छोटे काम के लिए दूसरों की मोहताज बनकर रह गई हूँ। खाना पानी अगर लेना हो तो किसी को आवाज़ लगाकर मांगना पड़ता है। अब मैं भी अपनी सास की तरह कज़ाई हाजत के लिए दूसरों की मोहताज हो गई हूँ। बेचारी मेरी जेठानियाँ नेक हैं, वो मेरी खिदमत कर रही हैं, मगर वो भी आखिर कब तक करेंगी। चारपाई पर पड़े पड़े मैं चिड़चिड़ी सी हो गई हूँ। मुझे तो पता ही नहीं चलता, मगर अम्मी बताती है कि मेरा जहनी मिजाज ख़राब हो गया है। सारी रात में चिल्लाती रहती हूँ, लोगों को बुरा भला कहती रहती हूँ। मेरे नेक ससुराल वाले मुझे बर्दाश्त कर रही हैं, कभी कभी अम्मी आकर भी संभाल जाती है। आज मुझे अपनी बूढ़ी सास की बद्दुआ ने जीते जी ही मार डाला है। अब मैं ना जी सकती हूँ और ना ही मर सकती हूँ। मैं इस ज़िंदगी से अब बहुत परेशान हो गई हूँ और बेबसी महसूस कर रही हूँ। मैं अपने किए हुए कामों पर आज बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर अब पछताने से क्या फ़ायदा। इसलिए मैं आप तमाम बहनों से कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी अपने बुज़ुर्गों की नाकदरी ना करें, वरना मेरी तरह आपकी ज़िंदगी भी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, मगर फिर भी मैं खुदा की बारगाह में यही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मेरी सज़ा ख़त्म कर दे, मुझे इन मुश्किलात से आज़ाद कर दे, या फिर अल्लाह मुझे मौत नसीब कर दे। आप सब लोगों से एक छोटी सी इल्तिजा है कि आप मुझ बदनसीब के लिए एक बार दुआ ज़रूर करें। मेरी दुनियावी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई है, मेरी आखिरत के लिए आप दुआ कर दें। अल्लाह मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।